आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया। 3 घंटे बाद में पुलिस आया। समगा हमसे छोड़ कर ना आगे निकले, उसके बाद वहाँ से पब्लिक बहुत आई, यहाँ से फिर ठेले ठेले में बहुत बचाया। मैं भी आधा घंटा तक बेहोश था। मैं भी आधा घंटा में भी नहीं निकल पाया। बुधवार को मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट पर भगदड़ मच गई। हादसे में कई श्रद्धालुओं की मौत हो जाने की बात भी सामने आ रही है। बचाव कार्य के लिए एम्बुलेंस की 40 से अधिक गाड़ियां मरीजों को अस्पताल पहुंचा रही हैं। सुबह 7:30 बजे तक कॉलविन अस्पताल स्थित मर्चरी में 31 लाशें पहुंचाई जा चुकी थीं, लेकिन प्रशासन की ओर से मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 200 से अधिक श्रद्धालुओं का उपचार चल रहा है। 40 से अधिक एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों और मृतकों को केंद्रीय अस्पताल लाया गया। परिजनों की चीख पुकार से संगम से लेकर महाकुंभ के केंद्रीय चिकित्सालय तक कोहराम मचा रहा। एम्बुलेंस के सायरन पूरी रात गूंजते रहे। बेकाबू भीड़ को बैरिकेडिंग करके रास्ता रोकने के कारण हादसा होना बताया जा रहा है। मौके पर भारी पैमाने पर फोर्स तैनात कर दी गई है। फिलहाल स्नान जारी है। वहीं घटना से आक्रोशित अखाड़ों ने अमृत स्नान का बहिष्कार कर दिया है। मर्चरी पहुंचे मृतकों के परिजनों ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए संगम नोज की ओर बढ़ रहे थे। वो पोल नंबर 11 से 17 के बीच चल रहे थे, तभी अचानक काफी तेज गति में पीछे से भीड़ का एक रेला आया। कुछ लोग संभल नहीं सके और नीचे गिर पड़े तो भीड़ उन्हें रौंदते हुए आगे निकल गई। अपनों को बचाने में कई और लोग भगदड़ की चपेट में आ गए। पुलिसकर्मी जब तक स्थिति नियंत्रित कर पाते तब तक दर्जनों लोग अचेत हो चुके थे, जबकि कुछ ऐसे भी लोग थे जो होश में तो थे लेकिन वो कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थे। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से संगम न आने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा है कि मां गंगा के जो जिस घाट के समीप है वहीं स्नान करें, संगम नोज जाने का प्रयास न करें। स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं, किसी भी घाट पर स्नान किया जा सकता है। उधर इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर 4 बार बात की है और घटना की जानकारी लेने के साथ हताहतों की मदद के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी सीएम से बात की। इसके साथ ही सीएम ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। इसमें मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी के साथ ही एडीजे कानून व्यवस्था शामिल रहे। समगा हमसे छोड़ कर ना आगे निकले, उसके बाद वहाँ से पब्लिक बहुत आई, यहाँ से फिर ठेले ठेले में बहुत बचाया। मैं भी आधा घंटा तक बेहोश था। मैं भी आधा घंटा में भी नहीं निकल पाया। थे और हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि जनहित को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे बिल्कुल हैं। आपने ठीक कहा। हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है, और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। और संख्या के बारे में कुछ जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिले जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ी देर पहले आपने बताया इस भीड़ को देखते हुए, और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे, और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका, और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए, और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके, और जो नजदीक के घाट हैं उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नहीं हो गया। 3 घंटा बाद में पुलिस आया। समगा हम सब छोड़ कर नहा के निकले। उसके बाद वहाँ तो पब्लिक बहुत आई, यहाँ तो फिर ठेला ठेले में बहुत बचाया। मैं भी आधा घंटा तक बेहोश था। मैं भी आधा घंटा में भी नहीं निकल पाया।